नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपको एक्स पार्टनर की याद आने लगे तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर को वापस लाने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं और उसके बीच में आपको याद आ जा रही है। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, ये किस लिए अप्लाई किया जाता है, ये इसके पे बहुत ढेर सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर आप फॉलो कर रहे हो, बीच में आपको बहुत ज़्यादा उस इंसान की याद आने लगी, अपने एक्स पार्टनर की, और आपको लग रहा है अब आपको फ़ोन करना चाहिए उसको, ठीक है, या फिर मैसेज करना चाहिए कि भैया आप, क्योंकि सबसे पहले जब याद आती है तो मन में सवाल आता है कि भैया तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों था, वो क्यों था, एंड ऑल। और आपको एकदम आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। क्योंकि जिस समय याद आती है उस समय नहीं समझ में आता, उस समय केवल दिमाग में एक ही धुन लगी रहती है कि एक्स पार्टनर से कैसे ही बात हो जाए। आपको नहीं समझ में आता कि वो अगले का रिएक्शन क्या होगा, आप सब कुछ नहीं सोचते, आप सोचते हैं कि हम कॉल कर दें अपने एक्स पार्टनर को या फिर मैसेज कर दें। तो नो कॉन्टैक्ट रूल के बीच में अगर आप अपने एक्स पार्टनर को कॉल या मैसेज कर देते हैं तो जितने दिन भी आपने मेहनत की होती है वो सब बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उस इंसान को फिर रियलाइज़ ही नहीं होता है कि भैया आप उनके बिना भी जी सकते हो। आपने 10 दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, 15 दिन का नो कॉन्टैक्ट फॉलो किया, इसके बाद आपने अगर फ़ोन घुमा दिया तो अगले इंसान को सिर्फ ये रियलाइज़ होता है कि आप उनके बिना जी नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ यही रियलाइज़ होता है। उनको ऐसा कभी लगना ही नहीं पाता है कि भाई कि आप उनके बिना भी जी सकते हो। हमें यही कुल मिला जुला के शो करना होता है, क्योंकि देखो कैसा भी एक्स पार्टनर हो, कैसा ही ब्रेकअप हो, ठीक है, वो छोड़ के सिर्फ इसीलिए जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आप हमेशा ज़िंदगी भर उसके ज़िंदगी में अवेलेबल रहोगे। बस यही भ्रम हमें एक्स पार्टनर का तोड़ना होता है, इसीलिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं अपनी वैल्यू बिल्ड करने के लिए और खुद के लिए, खुद को बेटर करने के लिए। अब वापस आते हैं कि भैया ऐसे केस में हम क्या करें कि भैया हम उसको कॉल ना करें, क्योंकि उस समय समझ में आता नहीं, हम जल्दी से कॉल कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं और वो इंसान हमारा रिप्लाई नहीं करता है। हमने कॉल किया, कॉल पिक हुआ तो ठीक है, नहीं पिक हुआ तो ठीक है, हमने कॉल किया बिजी आया तो फिर भैया तो हमारा तो एकदम रात भर का सोचने का हो जाता है मेरा दोस्त कि भाई किसी को आपने कॉल किया अपने एक्स पार्टनर को, उसका वेटिंग जा रहा है, उसने आपसे ठीक से बात नहीं की, तो ये सिर्फ आपका दिमाग ख़राब करेगा। आप रात भर आपको सोचने में मजबूर कर देगा, आपका दिमाग इधर उधर के सिनेरियोज़ बनाएगा कि ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, किसी से वो चैट कर रहा होगा, किसी और इंसान से बात कर रहा होगा, दुनिया भर की चीज़ें आपके आएंगी और आप अपना दिमाग इस चीज़ में ख़राब करोगे। तो ऐसे से में बचने के लिए सिर्फ अपने आप को समझाना होगा कि देखो भैया वहाँ पे हम कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वहाँ पे कॉल करोगे, जितनी भी आपको तलब अभी लग रही है, बुरा अभी लग रहा है, कॉल करने के बाद अगर आपके मन का रिप्लाई नहीं आया उधर से तो आपका ये जो 10 गुना ज़्यादा आपको बुरा लगेगा जितना अभी लग रहा है। और अगर याद आती है लगातार, आप नो कॉन्टैक्ट रूल में आप परेशान रह रहे हैं, तो सिर्फ अपने पसंद का काम कीजिए। केवल वही एक चीज़ है जो यादें रोकेगा, ठीक है। अब सोचोगे याद नहीं करना, याद नहीं करना, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। अगर आप सोच रहे हो कि मैं याद नहीं करूँगा या करूँगी, तो आप उसको इंडायरेक्टली याद ही कर रहे हो मेरे दोस्त, अपने एक्स पार्टनर को, ठीक है। तो सिर्फ अपना आप काम करते रहोगे तो ये फ्लो बना रहेगा, क्योंकि तभी आप उसको याद करना रोक पाओगे जब आप कुछ अपने लिए करोगे, क्योंकि थॉट प्रोसेस रुकेगा तभी उसकी याद आना बंद होगी। थॉट प्रोसेस कैसे रुकेगा? अपने पसंद का काम करने से रुकेगा। भाई हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें वो शुरू से करते आ रहा है, उसको पसंद है, ठीक है। रिलेशनशिप से पहले कई ऐसे काम होते हैं, किसी को भाई पेंटिंग करना पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को स्केचिंग पसंद है, किसी को बाहर घूमना पसंद है, किसी को गेम पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, कुछ भी मेरे दोस्त, किसी को बुक पढ़ना पसंद है, कुछ भी मेरे दोस्त, जो भी चीज़ तुमको खुशी देते हो वो चीज़ करो, अपने लिए करो, क्योंकि अभी तुम्हें खुद प्यार की ज़रूरत है। तुम अगले इंसान को प्यार नहीं कर पाओगे और तुम्हारी जो हालत है तो तुम इस समय कोई भी इंसान तुम्हें पसंद नहीं करेगा। हर इंसान जो है तुमसे किनारा ही करेगा, क्योंकि इस समय तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है और तुम हमेशा इमोशनल रहते हो, क्योंकि काम ही एक ऐसी चीज़ है मेरे दोस्त जो आपको ऊपर उठा सकता है। क्योंकि सिर्फ आपको बुरा लग रहा है, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लो है, पता आपको मिस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है किसी लायक नहीं हो, आपको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ आपको ऐसा लगता है। जब आप अपना काम करने लगोगे, जब आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई, अब जब आप काम करोगे, रिवॉर्ड सिस्टम जब आपको मिलेगा, जब आप कोई चीज़ काम सक्सेसफुली अपना मनपसंद कर लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जब आपको अच्छा लगेगा तो आपको ये फील होगा, अरे भाई मैं भी किसी लायक हूँ, ठीक है। जब आपको अपनी वैल्यू रियलाइज़ होगी तब आपको याद आना बंद होगी, ठीक है। वरना याद आना हमेशा आपको लगता रहेगा कि भैया वो जो था वही था, वो परफेक्ट पार्टनर था, अब उसके जैसा मिलेगा नहीं। कोई मिलेगा तो बहुत वो कंपैटिबिलिटी बिठाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें, आपका दिमाग फेक सिनेरियो बनाता रहेगा और आपको यही लगता रहेगा कि हमेशा आप जो आपको है उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें ब्रेक करनी है। अगर बीच में आपको थोड़ा सा भी अगर ख्याल आता है तो सब कुछ करना मेरे दोस्त, कभी कॉल मैसेज मत करना, ये तुम्हारी पानी फेर देगा, ठीक है। इसमें अगर उसका रिप्लाई ठीक से आता है तो भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और अगर ठीक से रिप्लाई नहीं आता ये भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ तुम्हारे लिए नुकसान ही करेंगी, क्योंकि अच्छे से रिप्लाई आ जाता है, ठीक है, तो तुम्हें कुछ टाइम का घटिया रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक, जो कि
फिर तुमको कॉल करने पे मजबूर करेगा। उसका रिप्लाई ठीक से नहीं आता तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा और तुम रात भर सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लोगे और तुम 2 कदम आगे बढ़ोगे तो 4 कदम पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त सिर्फ अपनी ही यहाँ पे वैल्यू बढ़ानी है, सिर्फ एक्स बैक, रीअट्रैक्शन, उसकी आपकी वैल्यू की रियलाइजेशन, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप डिपेंड करते हो, सिर्फ मैटर आप करते हो मेरे दोस्त की आप क्या हो। ठीक है, वो इंसान छोड़ के गया क्योंकि अपनी वैल्यू खत्म कर ली, वो इंसान वापस रीअट्रैक्ट हो जाएगा, फीलिंग वापस आ जाती है। ऐसा नहीं है अभी आप सोच रहे हो आपसे उसने 10 बार कहा, आपकी उसके अंदर फीलिंग खत्म हो गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ आप वापस ठीक हो जाओगे उसके अंदर का जो प्यार जितनी तेज़ी से चला गया था, फीलिंग जितनी तेज़ी से चली गई थी, उतनी तेज़ी से मेरे दोस्त वापस भी आ जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि भैया आप कॉल कर बैठोगे, मैसेज करने का मन कर रहा है, तो कृपया किनारा कर लो उस चीज़ से। ये अपने आप को समझा लो, चाहे अपने वॉलपेपर पे लिख लो अपने मोबाइल के कि भैया उसको कॉल मैसेज नहीं करना है। नहीं करना है इस वजह से कि आप ही नुकसान में आ जाओगे, क्योंकि आप कर तो लोगे उस समय आपको, ठीक है, आप अपनी मनमानी कर लोगे, लेकिन फिर इसके बाद आपको पछतावा होगा कि आपने वो क्यों किया। प्लस आपका जो नो कॉन्टैक्ट आपने जितने भी दिन से फॉलो करोगे 10, 15, 20 दिन, वो सब बेकार हो जाएगा मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।